नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए 6th सेमेस्टर की पोएम हंगर के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि मैम एमसीक्यू दे दीजिए। वैसे तो मैं इस पोएम की कई वीडियोज़ आपको दे चुकी हूँ, तो आज इस पोएम की ये लास्ट वीडियो होगी एमसीक्यू। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखेंगे, वैन बाज जयंत महापात्रा बॉर्न। जयंत महापात्रा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन एक सही है इसका, 1928 में जयंत महापात्रा का जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, जयंत महापात्रा बाज बॉर्न इन। जयंत महापात्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में शहर है कटक, उसमें। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी बुक्स ऑफ पोइट्री डिड जयंत महापात्रा राइट। जयंत महापात्रा ने पोइट्री की कितनी बुक्स लिखी थी? तो इन्होंने 18 बुक्स लिखी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जयंत महापात्रा विन द साहित्य अकादमी अवार्ड। जयंत महापात्रा ने साहित्य अकादमी अवार्ड कब प्राप्त किया था, कब जीता था? तो ये जीता था इन्होंने 1986 में, नहीं 81 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट। कौन फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट हैं जिन्होंने रिसीव किया साहित्य अकादमी अवार्ड? तो वो कौन है? जयंत महापात्रा ही हैं, पहले फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड रिसीव किया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, जयंत महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जयंत महापात्रा रिसीव सार्क लिटरेरी अवार्ड फॉर द ईयर। तो जयंत महापात्रा ने सार्क लिटरेरी अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो ये इन्होंने प्राप्त किया था 2010 में। तो 2009 के लिए इनको ये सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला था, और 2009 के लिए अवार्ड मिला था। 2010 में ये अवार्ड इनको दिया गया था, इन्होंने रिसीव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंत महापात्रा रिसीव द पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन। जयंत महापात्रा ने पद्मश्री अवार्ड भारत के राष्ट्रपति से कब प्राप्त किया था? तो इन्होंने प्राप्त किया था 1999 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये नहीं, 99 में नहीं मिला था इनको, ये अवार्ड मिला था 2009 में। 14 अप्रैल 99 में मिला था। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनको जयंत महापात्रा को पद्मश्री अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त हुआ था 2009 में। बाई प्रोफेशन महापात्रा बाजन। बाई प्रोफेशन महापात्रा कौन थे? एक वो टीचर थी। कौन थे? टीचर थे। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट, किस स्टेट में ऑफ इंडिया, इंडिया के किस स्टेट में महापात्रा ने वर्क किया एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में? उड़ीसा में। उड़ीसा में इन्होंने कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज ए टीचर वर्क किया था, और ये उड़ीसा में ही इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा में ही कटक में ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोइट, किस टाइप के पोइट बाज थे जयंत महापात्रा। मतलब महापात्रा किस तरह के पोइट थे? रीजनल पोइट थे, क्षेत्रीय कवि थे। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोइम हंगर। हंगर जो पोइम है वो किस तरह की पोइम है? ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाउ ओल्ड इज फिशरमैन्स डॉटर, फिशरमैन की जो डॉटर थी वो कितनी एज की थी? 15 ईयर्स ओल्ड। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। हु ऑफर्स हिज डॉटर फॉर प्रोस्टिट्यूशन, कौन अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए देता है? तो फिशरमैन देता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। हु इज द फादर ऑफ यंग गर्ल इन द पोएम हंगर, हु इज द फादर ऑफ यंग गर्ल, यंग गर्ल का फादर कौन है इन पोएम हंगर, हंगर पोएम में कौन है? फिशरमैन। ओके, करेक्ट ऑप्शन वी होगा। अगला क्वेश्चन है हु इज द कस्टमर ऑफ अ यंग गर्ल, यंग गर्ल का कस्टमर कौन है? नैरेटर। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगर आपने पोएम मैंने पढ़ाई है, वो पोएम अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो बहुत इजी लगेंगे आपको ये क्वेश्चंस, और कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी फील नहीं होनी चाहिए। हाउ मैनी करेक्टर्स डज द पोएट प्रेजेंट इन द हंगर, कितने करेक्टर्स को पोएट हंगर पोएम में प्रेजेंट करता है? 3 करेक्टर्स हैं। एक तो फिशरमैन है, दूसरी उसकी बेटी है, और तीसरा नरेटर है जो कौन है? उसकी लड़की को प्रोस्टिट्यूट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 3 करेक्टर्स हैं। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। हु इज शॉक्ड, कौन शॉक्ड हो जाता है? व्हेन, जब फिशरमैन देता है हिम उसको, हिज टीन एज डॉटर, अपनी टीन एज गर्ल को, फॉर ए प्रोस्टिट्यूट के लिए देता है। तो कौन चकित रह जाता है? नैरेटर, कि एक पिता भी अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूट करने के लिए दे सकता है, ये उसने पहली बार देखा। वॉट डू द फिशरमैन्स वाइट टीथ, फिशरमैन के जो वाइट टीथ हैं सिम्बोलाइज हंगर फॉर, ठीक है, किसकी हंगर के सिम्बोलाइज हैं? लस्ट की या ब्रेड की? क्योंकि फिशरमैन को किसकी भूख थी? रोटी की भूख थी, तो ब्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बाय द लॉन्ग एंड लीन, पतला और लंबा कौन था? लंबा और पतला कौन है? लड़की है, लंबी और पतली है, 15 ईयर्स ओल्ड है उसकी, तो फिशरमैन की गर्ल है। तो करेक्ट ऑप्शन वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ महापात्रा बी फाइंड, महापात्रा की कौन सी पोएम में बी फाइंड हम फाइंड करते हैं? ब्रूटल, एक क्रूर ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी का क्रूर ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलता है महापात्रा की कौन सी पोएम में? हंगर में। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द फॉलोइंग लाइन, ये फॉलोइंग लाइन है वो किसने लिखी है? आई शॉ हिज वाइट टीथ, वाइट बोन, थ्रेस, या ब्रेस नहीं है थ्रेस है, मिस्टेक है यहाँ, थ्रेस हिज आइज, ठीक है। तो ये जयंत महापात्रा की हंगर पोएम की लाइन्स हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। हु इज सेक्सुअली एक्साइटेड, कौन सेक्सुअली एक्साइटेड है एनफ टू डिमांड ए प्रोस्टिट्यूट की डिमांड के लिए कौन सेक्सुअली एक्साइटेड है? तो वो है नैरेटर। करेक्ट ऑप्शन ए। हु विशेस, कौन इच्छा करता है टू विजिट जाने की ए ब्रोथल हाउस में कौन जाने की इच्छा करता है? कौन जाने की इच्छा करता है? नैरेटर। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वर्क इज रिलेशनशिप जो वर्क है वो किस तरह का वर्क है? पोएटिक वर्क है, पोएट्री है ये इनकी, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। हु आस्क्ड, किसने पूछा नरेटर से टू हैव हिज डॉटर, उसकी बेटी को प्राप्त करने के लिए, फॉर प्रोस्टिट्यूट के लिए, प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी को किसने कहा? तो वो कौन है? फिशरमैन। करेक्ट ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है बार बार। एट विच टाइम स्पीकर्स बस लीव इन द पोएम में स्पीकर की बस कितने बजे छूटेगी?
कितने बजे छूटती है? फिशरमैन कह के जाता है, पोएम पढ़ी होगी आपने, कि आपकी बस 9 बजे छूट जाएगी और तब तक आप मेरी बेटी के साथ अपनी लस्ट को सेटिस्फाइड करिए और मैं आऊँगा, थोड़ी देर में वापस आऊँगा। तो 9 o'clock करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एंटर्ड द हट लाइक द विंड? विंड की तरह हट में कौन एंटर करता है? किसने एंटर किया था? किसने एंटर किया था? स्पीकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन द हट? हट में प्रकाश का केवल स्रोत क्या था? एक ऑयल लैंप था जो जल रही थी, एक तेल का दीपक जल रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज द बेस ऑफ हिज पोइटिक वर्क रिलेशनशिप? व्हाट इज द बेस, क्या बेस है ऑफ हिज पोइटिक वर्क, उनका जो पोइटिक वर्क है रिलेशनशिप, उसका क्या बेस है? तो उनका बेस है वी, हॉरी ट्रेडिशन। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ हिज पोइटिक वर्क रिलेशनशिप? उनका जो पोइटिक वर्क रिलेशनशिप है उसमें कितने पार्ट है? इसमें 12 पार्ट हैं, 12 पार्ट हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशरमैन्स डॉटर वाज, इसमें आएगा लीन एंड या लॉन्ग एंड लीन, लंबी और पतली। फिशर तो ए और बी करेक्ट दोनों, लीन भी है लंबी भी है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड इन द पोएम? किसने कहा पोएम में, विल यू हैव हर? क्या तुम उसे पाना चाहोगे, लेना चाहोगे, मिलना चाहोगे उससे? तो ये फिशरमैन ने कहा था नरेटर से। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग स्क्रैच्ड द स्किन ऑफ द नरेटर? विच थिंग, क्या चीज़ स्क्रैच्ड कर देती है स्किन ऑफ द नरेटर? नरेटर की स्किन को क्या चीज़ स्क्रैच्ड कर देती है? पाम लीफ, ताड़ के पत्ते जो उस झोपड़ी में लगे हुए हैं, वो जब वो एंटर करता है उसमें तो उसकी स्किन स्क्रैच्ड हो जाती है। विच टाइप ऑफ पोएम इज हंगर? हंगर किस प्रकार की पोएम है? हंगर एक रियलिस्टिक पोएम है, वास्तविकता है समाज की। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच इन द वर्ड हंगर, द हंगर पोएम इज, हंगर पोएम जो है वो क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है द वर्ड हंगर में, हंगर पोएम? तो वो है शिमली। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। द लेग्स ऑफ द गर्ल इन जयंत महापात्रा's पोएम हंगर आर कंपेयर टू? लेग्स ऑफ द गर्ल, लड़की की जो टांगें हैं जय महापात्रा की पोएम में हंगर में, उसको किस से कंपेयर किया गया है? उसको बॉम्ब से कंपेयर किया गया है, वर्म, कीड़ा, कीड़े जो होते हैं वो। इस तरह से इस हंगर पोएम के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। अब एक पोएम हमारी पूरी तरह से क्लियर हो गई है, पोएम भी पढ़ ली हमने, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर लिए, उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने डाल दिए। तो लगभग क्या 5 वीडियोज़ हो गई इसकी। देखो, एक पोएम पढ़ाई है, दूसरा उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तीसरा उसका एक जयंत महापात्रा एज ए पोइट, और फोर्थ है वो एक्सप्लेनेशन, 5th ये एमसीक्यू, 5 या 6 सॉरी वीडियोज़ हो गई इस पोएम की। ठीक है, इसी अब अगली पोएम पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मदर। ओके, पहले हम ये पोइट्री सेक्शन क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले सेक्शन पर चलेंगे ड्रामा पर। ठीक है, ठीक है।